पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां मैंने कुछ लिखा, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, ओके। नाउ यहां भी मैंने कुछ लिखा, इसके ऊपर में टॉप पर, शीर्ष पर, यहां पर भी मैंने कुछ लिख दिया। क्लियर, ओके। तो इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं हिंदी मीडियम में आधार। क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में इस जगह को? क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में? आधार बोलते हैं, आधार, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, ठीक बात है। और इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं घात। हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं पावर, हिंदी में घात, अंग्रेजी में, इंग्लिश में पावर, या एक्सपोनेंट, या इंडेक्स, ठीक है, या पावर। एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, घात, ठीक है। और ये जो मिल गया, ये जो मिल गया, ये जो ऐसे करके ये जो मिल गया पूरा, यानी कि बेस या आधार और पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, घात, ये और ये जो मिल गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, इसको मैं बोलूंगा ये घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये मैंने 7 लिया, अब कुछ भी ले सकते हैं, पहले मैंने बोला ना कुछ भी ले सकते हैं, 7 लिया। और ये जो है यहां पर मैंने 8 लिया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे 7 है, तो इस 7 को मैं बोलूंगा आधार यानी कि बेस, और इसको बोलूंगा घात यानी कि पावर। तो ये जो हो गया, इसी डिब्बा को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि घातांकीय, घातांकीय, घातांकीय रूप। क्लियर? ये देखिए, ये मैंने लिखा, बोलेगा घातांकीय रूप में लिखने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए किसी का पावर कुछ नहीं रहता है, तो एक आप चिपका दीजिएगा ऐसे। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिए, तो यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए, तो अब तो आप सीख गए, अब तो आप सीख गए कि इसको बेस या आधार बोलते हैं, बेस या आधार, बेस या आधार। अब यहाँ पर एक नियम लगाएंगे, एक रूल लगाएंगे। जब बेस यानी कि आधार सेम रहेगा ना, तो पावर जुड़ जाएगा ऐसे। देखिए, तो ए है तो ए के देंगे, और एम एन को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आप ए से लेके जेड तक कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं, कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो अभी तो 3 साथ है ना, कितना भी साथ रहेगा, कितना भी साथ रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, एक साथ लिख देंगे। देखिए 2 ए है ना, कितना भी ए रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, और आज एसटीयू भी ऐसे कुछ भी बात है, ठीक है। तो 3 ए है, एक है, पावर क्या करेंगे? पावर 1 है, अभी मैंने बताया ना, इस सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस सबको क्या करूंगा? जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 7 7 एक साथ दे देंगे, ठीक है। अब पावर जोड़ देंगे, 2 + 4 + 8, ये 7 हो गया, और 2 और 4 6 और 8 14, 14 हो गया, 14, ठीक है। अब यहीं तक छोड़ दीजिएगा। पूछिए क्यों? वाई यहीं तक क्यों छोड़िएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहता है सरल कीजिए, यानी कि आसान बनाना है, सुगम बनाना है, इजी बनाना है। बात समझे ना? चलिए, तो सरल कीजिए, तो सरल तो कर लिए, इसको इजी कर दिया। देखिए कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है। देखो इसको मैंने छोटा सा कर दिया, तो ये सरल हुआ, ठीक है। लेकिन इसको फर्दर आगे नहीं बनाने के लिए कहेगा। आगे अगर बोलेगा तो 7 को 14 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करेगा, तब 7 को 7 से उसको ऐसे करके गुना करेंगे। सो नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है घातांकीय रूप में लिखने के लिए। घातांकीय रूप में हो गया ना, ये हुआ ना। देखिए बेस या आधार, ये पावर हुआ ना, तो ये हो गया ना घातांकीय रूप, हो गया आंसर। डिब्बा को बोलते हैं ना, ये हो गया ना, फिनिश, फिनिश हो गया। देख लीजिए, चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। चलिए अब सेकेंड, सेकेंड क्या है? 3 की घात 10 और भागा 3 की घात 6। अंग्रेजी मीडियम में 3/10 या 3⁻10, ठीक है, या ऐसे, और हिंदी मीडियम में 3 का पावर 10 कुछ, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने क्या बोला? गुना में पावर जुटता है,
जोड़े ना हम, ठीक है। तो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड हो गया, सेम चीज है, लेकिन इससे पीछे वाले क्वेश्चन में गुना था, लेकिन इस वाले प्रश्न में क्वेश्चन में भागा है। तो 2a है तो 1 है, तो पावर घटा देंगे, ठीक है। आप बगल में दाई और फॉर्मूला लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब ज्यादा तो इधरे लिखते हैं तो अच्छा रहता है, इधर लिखते हैं। आप बाकी अदरवाइज आप कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 1 3 दे देंगे। आप क्वेश्चन उतार के सॉल्व कीजिएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, हल लिख के, ठीक है, क्वेश्चन उतार दीजिएगा, देन इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये 3 और ये 3 तो बेस आधार सेम है, तो 1 लिख देंगे, पावर घटा देंगे, पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए एम को घटाए ना, यहाँ पे 10 को क्या किया, घटाए ना, ऐसे करके 3 10 में 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 हो गया तो 4 हो गया। ये बेस आधार या पावर दोनों मिल गया तो क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉल। आंसर वही में कहता है बदलने के लिए, आंसर हो गया। या आप लिख दीजिए उत्तर, या आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म, देख लीजिए। चलिए सेकंड भी हो गया खत्म, ओके। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा d² इंटू d3, और फिर वही गुना में पावर जुड़ता है। बेस आधार की जगह पर कुछ रहेगा, मैंने तो पहले नहीं बोला, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो dd है तो 2d है तो 1d, अब पावर जोड़ देंगे 2 3 5 हो गया। अब एक लाइन मैंने बचा दिया, आप ऐसे करके, अब तो आप सीख गए ना, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ये भी हो गया खत्म। अब देखिए 4 नंबर 5x इंटू 5 2, यहाँ देखिए 5x, फिर मैंने उतार दिया, हल देके, नहीं तो इसी को सॉल्व कर देता हूँ। अब आप समझ गए ना, हल देके आपको पुनः यानी कि दोबारा क्वेश्चन उतारना है, देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है, मैं इसी को कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2 5 है, 1 5, पावर जोड़ देंगे x और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ये क्या है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग है, यानी कि अनलाइक है, यानी कि विजातीय है, यानी कि असमान पद है। तो जब अनलाइक होता है, विजातीय होता है, असमान पद होता है, तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। यही हो गया अपने लोगों का उत्तर, यही हो गया उत्तर आंसर। क्योंकि देखिए x और 2 थोड़ी जोड़ेंगे, नहीं ना, अलग अलग है ना, तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए हाँ ये देखिए, ये आया थोड़ा नया वाला, ठीक है, ये देखिए ये रहेगा। अच्छा अब यहाँ पर आपको एक नियम याद रखना है, वो नियम ये है, अगर स्टार्ट करेगा ना a/m इंटू m, अब आप बोलोगे इंटू मतलब तो गुना होता है, इंटू तो है नहीं। देखिए कोई भी ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, यानी कि गुना होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ऐसे करके दिया रहेगा, ऐसे करके दिया रहेगा, तो इस पर आप कोई भी चीज सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए a है और m है, गुना है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट मतलब गुना, कोई भी ब्रैकेट मतलब गुना। तो एम एन को क्या क्या गुना किया, आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या आप ऐसे लिखो, या कुछ लिखबे नहीं करो, ये अंडरस्टूड है कि गुना है, ठीक है। तो 7 हो गया। अब देखिए इस दोनों को क्या किया है, गुना किया है, यहाँ भी दोनों को गुना करेंगे, तो 3 5 3 को गुना करेंगे 5 से, या 5 को गुना करेंगे 3 से, तो 15 हो जाएगा, हो ना, हो ना। चलिए तो 3 की घात 15, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 3 को 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, गुना करेंगे तो 3 गुना 6। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ा के क्या आपका 5, आप अपना बढ़ाते रहिएगा लाइन, 3 गुना 6 भागा 5। अब इसके आगे आ गया वही वाला, यही वाला आ गया ना। इसके बाद भाग में पावर घटता है, m घटे m, देखिए 2 5 1 5, 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 हो गया आंसर। अगर बोलता है केवल सरल करने के लिए, तब इसको लिखते 5 गुने 5 गुने 5, अब लिख देते 25 25 25 125, ठीक है। अब जाके आंसर हुआ, लेकिन हमें तो वो नहीं बोल रहा है, हमें तो बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, घातांक के रूप में। यहीं पर हो गया आंसर, यानी कि उत्तर हो गया, फिनिश, क्लियर। चलिए ये भी हो गया खत्म, ये भी खत्म। चलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 6 ये देखिए, अब ये देखिए, ये आ गया फिर थोड़ा सा नया। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, बेस आधार सेम है, अब पावर है अलग अलग, हो या ना, हो या ना, हो या ना, यस नो, यस नो, यस नो। ये क्या है, ये एक जैसा है, अब पावर अलग अलग, लेकिन इसमें क्या है, ये अलग अलग है, पावर एक जैसा। इसका भी होता है नियम, रूल, सूत्र, फॉर्मूला। कौन सा, ये देखिए, ये और ये देखिए, अरे अपने हाथ का खेल है, ठीक है। ऐसे लेके जाता कोई भी सेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे देखिए बेस आधार अलग अलग रहता है ना, तो गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। और 2m है, कितना भी m रहेगा, पावर सेम है ना, तो बेस को गुना करेंगे। पावर सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो बेस को गुना करेंगे। आधार को, घात अगर रहेगा एक जैसा तो आधार को गुना करेंगे, घात रहेगा एक जैसा तो आधार को गुना करेंगे, घात रहेगा एक जैसा तो आधार को, तो ना वही। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। देखिए इसे करके देखिए, देखिए ये 3 है, ये 5 है, ये दोनों अलग अलग है, इसको गुना कर देंगे। देखिए ई तो एक रंग है ना, एक दे देंगे, 3 5 15 और 7, ऐसे करके। ठीक है, फिर से देखिए कुछ भी आप ले सकते हैं, देखिए क्या खास बात है। ये देखिए एक जैसा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पावर यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स, ठीक है, एक जैसा रहेगा। ये अलग अलग है, इस सबको गुना कर देंगे। आगे तो बना ही लीजिएगा गुना करके, ठीक है। चलिए ऊपर में 3 चिपका दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए 3 5 अलग अलग है, तो गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अब 2 5 है तो 1 5, कितना जाएगा 15, ऊपर में 5, तो 5 हो गया घातांक के रूप, आंसर। क्लियर, चलिए क्लियर, ओके। तो 6 भी हो गया, छठा भी हो गया खत्म, देन 7वां 7 a/4। ये सब क्लास में आपको काम देगा, जरूर नहीं कि 7 8 सब में काम देगा, ऐसा नहीं है, सब क्लास में आपको ये काम देगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये अलग अलग है, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 को एक कितना भी है, चिपका देंगे। अब गुना कहाँ किया, गुना है ना, मैंने बोला ना दोनों के बीच में कुछ है तो गुना है, आंसर लिख देंगे, हो गया, ठीक। चलिए 7वां भी हो गया खत्म। ये देखिए 8 नंबर 2/20, ये हो गया आपका 10, 2 की घात 10, फिर 1। अच्छा देखिए ब्रैकेट दे देंगे, 2 2 है, 1 2 हो जाएगा, 20 में से 10 घटा देंगे, क्योंकि भागा है तो बेस आधार सेम है, तो आधार एक जैसा है, ठीक है, तो पावर को घटा देंगे, अभी मैंने बताया है, ठीक है। चलिए है ना, ओके, ये उतार देंगे, क्लियर। अच्छा फिर यहाँ पे 2 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस एक ही बात है। शुरू में नहीं देंगे प्लस तो चलेगा, दौड़ेगा। 20 में से 10 गया तो 10 हो गया, ठीक है, गुने 2 की पावर 3, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर लग गया, इधर लगा भाग में पावर घटता है, इधर गुना में पावर जुड़ता है, 2 2 है, 1 2 पावर जोड़ देंगे, 10 और 3 को जोड़ देंगे, ठीक है, कितना जगह 2 की घात 13, आंसर, ठीक है। चलिए क्लियर। जब आप सीख जाओगे ना, तो कंसेप्ट जब समझ जाओगे ना, तो 1 2 लाइन आप बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 2 2 है, 1 2, 20 में से 10 को घटा देंगे 10। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हो गया, 1 लाइन 2 लाइन, 10 3 13, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लास्ट उसके बाद फिनिश, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब देखिए 2 9 है, 1 9 भाग है, ये सेम है, बेस आधार सेम है, ठीक है, पावर घटा देंगे, p घटे 3। फिर देखिए p घटे 3 अलग अलग है, अलग अलग रहता है तो असमान रहता है, ठीक है, विजातीय रहता है, अनलाइक रहता है। तो जब विजातीय रहेगा, अनलाइक रहेगा, असमान होगा, तो मैंने अभी बोला ना, न जुड़ेगा न घटेगा, यही हो गया आंसर, क्योंकि p में से 3 घट भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग, आंसर।